प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। आप लोग खुश हैं? आमीन। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और अपने मनों को तैयार करें, हृदय को तैयार करें कि हम परमेश्वर के सामने अपने हृदय को पूरी तरह से उनके हाथों में सौंप दें और कहे, परमेश्वर आप मेरे हृदय के 100% आराधना के योग्य हैं पिता। पूरी हृदय को पिता मैं आपके हाथों में सौंपना चाहती हूँ। आइए हम अपने आँखों को बंद करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए पिता। आपने हम पर अनुग्रह किया पिता कि हम ये दिन देख सकें पिता। हम आपके हर एक उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है हमारे बीच में। हालेलुया। स्तुति के योग्य परमेश्वर पिता, आप अपना स्थान ग्रहण करें हमारे हृदय में पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर। स्तुति के योग्य, आदर और महिमा के योग्य, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक ही नाम है, वो यीशु का नाम से सारे नामों से ऊंचा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठा के परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, धन्यवाद। तू ही योग्य है प्रभु, तू ही योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ आजादी है। प्रभु, हम आपके सामने अपने आप को झुकाते हैं पिता। हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रेमी पिता यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। ओ धन्यवाद पिता। हालेलुया। तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद, नया जीवन के लिए धन्यवाद पिता, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद। हालेलुया। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। So
मुझको चुराता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता। तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको सजाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता। तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, तेरी सांसों में तेरा नाम रहे। तेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु, तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से।
जो पवित्र धन्यवाद, क्योंकि वो लिया यीशु अपना भूल, हालेलुया, धन्यवाद हमारी दिल से दो, धन्यवाद उसको जो पवित्र है, धन्यवाद क्योंकि वो लिया यीशु अपना कहीं कमजोर मैं बलवान, कहीं गरीब मैं धनवान, उसके कारण जो उसने किया हमारे लिए। कहीं कमजोर मैं बलवान, कहीं गरीब मैं धनवान, उसके कारण जो उसने किया हमारे लिए। तो आइए मिलके परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है, उसकी वजह से आज हम मुस्कुरा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे जीवन को हर एक प्रकार की आशीषों से भर दिया है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आज आप खुश हैं आज की सुबह? आमेन। खुश हैं? हालेलुया। आइए मिलके परमेश्वर की स्तुति करें, प्रशंसा करें। हमारा परमेश्वर स्तुति के योग्य है। हालेलुया। 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 थैंक यू लॉर्ड। आइए ताली बजाएं परमेश्वर के लिए। मैं खुश हूँ छुड़ाया यीशु ने, मैं खुश हूँ छुड़ाया यीशु ने, मैं खुश हूँ छुड़ाया यीशु ने। आओ महिमा हालेलुया। छुड़ाया यीशु ने, मैं खुश हूँ छुड़ाया यीशु ने, मैं खुश हूँ छुड़ाया यीशु ने, मैं खुश हूँ छुड़ाया
संतानों, क्योंकि प्रभु ने छुटकारा दिया। उठो और गाओ सिय्योन की संतानों, क्योंकि प्रभु ने छुटकारा दिया। आमीन। उठो और गाओ सिय्योन की संतानों, क्योंकि प्रभु ने छुटकारा दिया। उठो और गाओ सिय्योन की संतानों, क्योंकि प्रभु ने छुटकारा दिया। दिलों को खोलो और आनंद मनाओ, दिलों को खोलो और आनंद मनाओ, दिलों को खोलो और आनंद मनाओ, क्योंकि राजा प्रभु है। आमीन, हालेलुया। उठो और गाओ सिय्योन की संतानों, क्योंकि प्रभु ने छुटकारा दिया। उठो और गाओ सिय्योन की संतानों, क्योंकि प्रभु ने छुटकारा दिया। दिलों को खोलो और आनंद मनाओ, दिलों को खोलो और आनंद मनाओ, दिलों को खोलो और आनंद मनाओ, क्योंकि राजा प्रभु है, क्योंकि राजा प्रभु है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम अच्छाई को करते हैं, परमेश्वर हमको आनंद के तेल से अभिषेक करता है। आमीन। इब्रानी की पुस्तक कहता है कि परमेश्वर हमको आनंद के तेल से अभिषेक करता है। हालेलुया, हालेलुया। हर परिस्थिति में हम आनंदित हो सकते हैं। आमीन। आइए मिलके परमेश्वर के लिए हम आनंद के साथ आगे हम और भी स्तुति करेंगे। Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आइए मिलके गाएं। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। हालेलुया। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। Hallelujah. Thank you, Lord. पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। एक बार फिर से। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, अनंत जीवन यीशु पवित्र आत्मा द्वारा। नया जीवन यीशु में, यीशु पवित्र आत्मा द्वारा। आइए मिलके गाएं। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, आनंद जीवन यीशु पवित्र आत्मा द्वारा। नया जीवन यीशु में, पवित्र जीवन यीशु पवित्र आत्मा द्वारा। आइए मिलके। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है
आवाज़ों को उठा के परमेश्वर की भलाइयों को बतलाए। हमारा परमेश्वर भला है। बाइबल कहती है परमेश्वर भला है। आमीन, हालेलुया। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु आप भले हैं पिता। You're a righteous God, Lord. ओ धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद कि आप हमारे बीच में हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर को आराधना दें। हालेलुया। ओ धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करें। परमेश्वर से कहें, प्रभु आप मुझे चलाएं। पिता परमेश्वर आप मुझे चलाएं। हालेलुया। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने सवारे,
ज्यादा जान से परवाह की है मेरी। छोटी से छोटी बातों में तूने प्यार किया है मुझसे। जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी से छोटी बातों में। वचन कहता है माँ से भी बढ़कर, एक पिता से भी बढ़कर परमेश्वर हमसे प्यार करता है। माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। माँ के समान तू माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। माँ के समान तू माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। माँ के समान तू माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। तूने प्यार किया है मुझसे। जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी से छोटी बातों में तूने प्यार किया है मुझसे। जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमको अद्भुत रीति से रचा। धन्यवाद पिता अगापे प्रेम से प्रेम करने के लिए। आज की सुबह हम परमेश्वर से कहें प्रभु मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करती हूँ पिता परमेश्वर। आइए हम प्रभु से कहें प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करती हूँ पिता। आइए हम प्रभु से कहें लॉर्ड आई लव यू लॉर्ड। तूने प्यार किया है मुझसे। जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी।
खूबसूरत हजारों में, हजारों में। आइए प्रभु से कहें, मेरा प्रिय सबसे खूबसूरत हजारों में, हजारों में। मेरा प्रिय सबसे खूबसूरत हजारों में, हजारों में। मेरा प्रिय सबसे खूबसूरत हजारों में, हजारों में। राज सामर्थ और महिमा तेरी होवे सदा। आमीन। राज सामर्थ और महिमा तेरी होवे सदा। आमीन। राज सामर्थ और महिमा तेरी होवे सदा। प्रभु तेरी आराधना प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आप हमारे बीच में हैं पिता। हमारे बीच में आप अद्भुत कार्यों को कर रहे हैं पिता। धन्यवाद आपकी चंगाई के लिए पिता। धन्यवाद हमें सामर्थ से भरने के लिए पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता। पिता स्तुति आराधना को अपने स्वर्ग राज्य में दया से ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज आप खुश हैं, आनंदित हैं? आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद ही आनंद है। हालेलुया। आमीन। और परमेश्वर ने हमें हर एक प्रकार के आशीष से हमें तृप्त किया है। हालेलुया। जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमसे प्रेम किया। आमीन। उसने हमें चुन लिया कि हम उसके पुत्र और पुत्रियां बने। आमीन। हालेलुया। सो हमें आनंदित होना है। परमेश्वर के भवन में हम ऐसे उदास नहीं रह सकते, हमें आनंदित होना है। आज हम आनंद के गीतों को गा रहे थे बट हम उदास थे, राइट? बट हमें आनंदित होना है। हालेलुया। सो आज हमारे बीच में बहुत ही खास, आज हमारे बीच में एक खास मेहमान है, परमेश्वर के दास हैं और पास्टर सुशील कुमार चंडीगढ़ से, लाइफ ऑफ फेथ मिनिस्ट्री एंड रेबा चंडीगढ़ बाइबल स्कूल के वो डायरेक्टर हैं। तो आइए हम उनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और उनके साथ पास्टर मोनिका भी आई हैं, लेकिन वो कहीं और परमेश्वर के वचन की सेवकाई में गई हैं। तो आइए हम परमेश्वर के दास के हृदय में जो परमेश्वर ने रखा है, और वो डैडी के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और वो अभी भी हमारे साथ हैं, अभी भी हमें अपने बच्चों के समान वो देखते हैं और सचमुच वो हमारे लिए आशीष के कारण है। मैन सो आइए उनको मैं समय देता हूँ, वो परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. परमेश्वर का धन्यवाद सबसे पहले आज के दिन के लिए, इस सेवकाई के लिए। और ये सेवकाई, ये परिवार में हमारे लिए, मेरे लिए व्यक्तिगत बहुत आशीष का कारण रहा है। मैं उसके लिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ, इस पिछले 25 साल के रिश्ते के लिए। और पास्टर सुशील से तो मेरी मुलाकात 94 से थी, और ये पहली बार है जब मैं यहाँ पर उनके बिना हूँ, और ये बहुत अजीब लगता है, पर उनके लिए आनंदित हूँ क्योंकि वह प्रभु के साथ हमसे बेहतर जगह में है। आमीन। एक दिन हम उनसे मुलाकात करेंगे और मुलाकात बेहतर होगी। हालेलुया, हालेलुया। हम थोड़े सेल्फिश हो जाते हैं जब हम उनको मिस करते हैं। हम, यह स्वार्थ है, हमारा स्वार्थ है, क्योंकि मैं यहाँ पर था और आई वाज जस्ट स्टार्ट क्राइंग मिसिंग हिम। मैं उनको मिस करने लगा, पर यह स्वार्थपन है। पर वह मुझे मिस नहीं कर रहे क्योंकि बहुत बेहतर स्थान में है। आमीन। वह बढ़िया जगह में है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया।
मैं धन्यवाद करता हूँ सिस्टर शांता के लिए, इस सौभाग्य के लिए, इस मौके के लिए, शालीन, जेनिस और पूरी टीम की ELF चर्च। यह मेरे लिए बहुत आदर की बात है कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। हालांकि बहुत साल बाद मैं इस चर्च में आया हूँ, बहुत कई साल के बाद, राइट, मैनी ईयर्स। आमेन। लेट्स प्रे। आइए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपसे बात करे जैसा वह चाहता है वह, ना कि जो मैं चाहता हूँ। जो आपकी ज़रूरत है वह उसे पूरा करे और आपको बोले जैसा वह चाहता है। आमेन। पिता, हम यीशु के नाम से धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों में आते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता, हम यहाँ पर अपनी बातों को पूरा करने के लिए नहीं, पर तेरी बातों को सुनने के लिए हैं। वी केम हियर टू मिनिस्टर अनटू यू, तुझे सेवकाई देने के लिए और तुझसे अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन पाने के लिए यहाँ पे हैं, ताकि हमारी आत्माएं बिल्ड हों और हम तेरी इच्छा पर चलें और परिपक्व हों तेरे वचन के अनुसार, ताकि हम हर एक डॉक्ट्रिन जो शिक्षाएं हैं उनसे उनके द्वारा इधर उधर भटकाए ना जाएं, बल्कि सीधे मार्ग पर चलें और परिपक्व होकर तेरी सेवकाई करें। इसलिए पिता, तू अपने आत्मा के द्वारा हमसे बात कर। हम धन्यवाद करते हैं तेरे इस जीवित पवित्र वचन के लिए, लिखे हुए वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। होने दे तेरा ये वचन तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो जीवित है हमारे अंदर जी उठे और तेरा नाम महिमा पाए। अपने लोगों को सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दे प्रभु जी, और मुझे भी प्रभु अभिषेक कर, ताकि मैं वैसा ही बोलूं जैसा तू चाहता है। मेरे होंठ तेरे ऑरेकल हो जाएं, ताकि तेरे नाम की महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप गलतियों उसका 3 अध्याय, प्लीज, गलतियों की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 29 आयत। कितने लोग खुश हैं? आपके चेहरे नहीं बता रहे। कितने लोग खुश हैं? खुश होकर बताइए कि मैं खुश हूं। आमीन, आमीन। हमारे आनंद का कारण कोई सर्कमस्टांसेस या हालात नहीं है, हमारे आनंद का कारण परमेश्वर है। आमीन। पौलुस कहता है रिजॉइस इन द लॉर्ड, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और पौलुस के लिए उस समय सबसे दुखी होने का कारण था, क्योंकि वह जेल में था, गटर में था, बंधा हुआ था। लेकिन उस समय वह बोलता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। आमीन, हालेलुया। आप में कोई भी यहां पर जेल में नहीं है, ना ही गटर में है। यू अंडरस्टैंड? आमीन। ओके, गलतियां निकालिए आपने, गलतियों की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 29 है। पढ़े कोई ऊंची आवाज में, प्लीज ऊंची आवाज में पढ़िए इसे। यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम का वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। कितने लोग यहां पे मसीह के हैं? लगभग सभी। मैं फिर से पूछता हूं, कितने लोग यहां पर मसीह के हैं? यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम का वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हो। आप अब्राहम का वंश हैं। यदि आप मसीह के हैं तो अब्राहम का वंश है, और वंश होने के नाते प्रतिज्ञा के वारिस भी हैं। कौन सी प्रतिज्ञा के वारिस हैं आप? नेचुरली स्पीकिंग, यदि आप शारीरिक रूप से किसी मां बाप की औलाद हैं तो जो कुछ उनका है आप उनके ऑटोमेटिक वारिस होते हैं या नहीं? आज का लॉ ऐसा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई एक बेटा या बेटी मां बाप की प्रॉपर्टी बेचना चाहे, तो मुझे नहीं मालूम रिश्वत के द्वारा बातें बदल जाती है या नहीं, पर लॉ के अनुसार सब भाई बहन को साइन करने होते हैं कि हमें कोई इतराज नहीं है। क्यों? क्योंकि सब वारिस हैं, सब वारिस हैं उसके, ऑटोमेटिकली वारिस हैं आप। और बाइबल आत्मिक नियम भी वही है, यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम का वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हो। हमें उस अब्राहम का वंश कौन सी चीज बनाती है? मसीह में आना। और वारिस कौन सा चीज बनाती है? मसीह में आना।
यदि तुम मसीह के हो, कहिए यदि मैं मसीह का हूं, बोलिए बूझ से बोलिए, यदि मैं मसीह का हूं तो अब्राहम का वंश हूं, कहिए अब्राहम का वंश हूं, बोलिए फिर से, मैं अब्राहम का वंश हूं, कहिए मैं अब्राहम का वंश हूं, और प्रतिज्ञा के अनुसार अब्राहम की सारी आशीषों का वारिस हूं। आमीन। जैसे आप शारीरिक रूप से वारिस होते हैं, वैसे ही हम आत्मिक रूप से वारिस हैं। जो शारीरिक लॉ हैं या नेचुरल लॉ हैं, वो पूरी तरह कॉपी है आत्मिक संसार की, पूरी तरह। वही नियम यहां पर लागू होते हैं, वैसा ही लागू होते हैं, और बाइबल वैसा ही बोलती है। हम अब्राहम के शारीरिक संतान नहीं हैं, हम अन्य जाति से हैं। आमीन। पर आत्मा में हम मसीह के द्वारा अब्राहम का वंश कहलाते हैं। आमीन। इसलिए अभी आप मेरे साथ 13 और 14 आयत पढ़िए इसी अध्याय की, फिर हम चलेंगे उसकी बारिश आशीषें क्या हैं और हम उन्हें कैसे पाते हैं। हालेलुया, थैंक यू, कहिए धन्यवाद प्रभु यीशु। ऊंची बोलिए प्लीज, बोलिए धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। ओके, 13 और 14 आयत। हम्म 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 आमीन। यहां पे लिखा है मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। क्योंकि जो कि काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। व्यवस्था 5 अध्याय में वहां पे लिखा है उसे काठ पर लटका दो, क्योंकि जो काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। मसीह हमारे लिए सिर्फ पाप ही नहीं बना, बल्कि वह शाप भी बना। क्योंकि कई बार हम सिर्फ इसी स्थान पर रुक जाते हैं कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, परमेश्वर का धन्यवाद, वह मेरा उद्धार करता है, पर वह उससे बढ़कर भी है, उससे ज्यादा भी है। दूसरा ग्रंथियों 5 अध्याय उसकी 21 आयत में लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था, परमेश्वर ने उसी को, किसको? उसी को, यानी कि यीशु मसीह को हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आमीन। धार्मिकता बन जाए हम, यह एक बात थी। लेकिन ये व्यवस्था में गलतियों उसका 3 अध्याय और 13 आयत में लिखा है मसीह जो हमारे लिए शाप बना, he become a curse for you। किस बात के लिए शाप बना? ताकि आप शाप के अधीन रहे, या मैं शाप के अधीन रहूं? हाँ, किस लिए? इसलिए शाप बना ताकि हमें शाप से क्या करे? क्या करे? कहिए, क्या करे? क्या करे? अगर उसने हमें शाप से आजाद कर दिया है, तो इसका अर्थ यह है कि हम शाप के अधीन नहीं हैं। अगर बाइबल सच है, तो आप और मैं शाप के अधीन नहीं हैं। आप भी यही बाइबल पढ़ते हैं जो मैं पढ़ रहा हूं, या मेरी बाइबल फर्क है? देखिए अपनी बाइबल को दोबारा से, 13 आयत फिर से पढ़िए, ऊंची पढ़िए जरा प्लीज। मसीह ने जो किसके लिए शाप बना? किसके लिए? कहिए मेरे लिए, बोलिए मेरे लिए। मसीह जो मेरे लिए शाप बना, मुझे मोल लेकर, bought it, खरीद लिया उसने हमें। और उसकी कीमत क्या थी? कि उसने अपने आप को दे दिया और हमारे लिए शाप बना। खरीद लिया हमें, मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाए। इसका अर्थ है कि आप और मैं शाप के अधीन नहीं हैं। हालेलुया, यह गुड न्यूज है, यह अच्छी खबर है। यह कौन सी खबर है? आप और मैं शाप के अधीन नहीं है। क्योंकि बहुत सी डॉक्ट्रिन्स हैं और लोग बोलते हैं आपके
पुरखों का श्राप है, आप पे ये श्राप है। अगर आप मसीही हैं तो आप श्राप के अधीन नहीं हैं, क्योंकि मसीह किसी श्राप के अधीन नहीं है। मसीह श्राप के अधीन है क्या? बाइबल में लिखा है तुम मसीह के हो। मसीह आपके अंदर वास करता है। अगर मसीह आपके अंदर वास करता है तो आप और मैं श्राप के अधीन कैसे हो सकते हैं? या तो मसीह नहीं है या मसीह है। यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम का वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हो। तो अब्राहम क्या किसी श्राप के अधीन था? हाँ, हेलो, पढ़िए आयत 14 आयत 14 आयत पढ़िए प्लीज। यह इसलिए हुआ ताकि अब्राहम का शाप हम पर आ जाए। राइट? ओ, मैंने गलत बोला। क्या लिखा है वहां पे? अब्राहम की आशीष हम पर आ जाए, शाप नहीं। इसका मतलब अब्राहम आशीष था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह जो हमारे लिए शाप बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है जो कि काठ पर लटकाया या लकड़ी पर या क्रूस पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ ताकि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु के द्वारा मैं अपने आप को बोलता हूं मुझ सुशील पर आ जाए, क्योंकि हम अन्य जाति से आते हैं। आमीन, आमीन। अब्राहम की आशीष हम पर आ जाए। मसीह अपने आप के लिए शाप नहीं बना, वह शापित नहीं था अपने आप के लिए। मसीह आशीष था, वह धर्मी था, उसकी प्रार्थनाएं सुनी जाती थी। इसलिए वह मुर्दों को जीवित करता था, लोगों को चंगा करता था, क्योंकि वह पूरी तरह आशीषित था। वह किसी शाप के अधीन नहीं था, क्योंकि वह आप और मेरे समान मनुष्य से पैदा नहीं हुआ था। वह परमेश्वर के आत्मा के द्वारा एक कुंवारी से पैदा हुआ। उसके अंदर परमेश्वर का बीज था। लेकिन जिस दिन आपने और मैं नया जन्म पाया, वह बीज हमारे अंदर भी आ गया। वह बीज हमारे अंदर भी आ गया। कि याकूब की किताब में लिखा है कि हमने उस वचन के द्वारा, ना नाश होने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आपने और मैंने जिस दिन मसीह को ग्रहण किया, हमारा नया जन्म हो गया और हम नए व्यक्ति हो गए। बाइबल में लिखा है 2 Corinthians 5 है उसकी 17 आयत, जो मसीह में है वह नई सृष्टि है। क्या है आप? तो नई सृष्टि श्राप के अधीन है क्या? पुरानी सृष्टि थी लेकिन नई नहीं है। आमीन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मुझे आपके बारे में नहीं मालूम, पर जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं यह मुझे आनंदित कर रहा है, यह मेरी आत्मा को उभार रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। तो हम मसीह में नई सृष्टि हैं और शाप के अधीन नहीं है। और मसीह जो शापित बना है वह हमारे लिए शाप बना। उसे शाप बनने की जरूरत नहीं थी, उसने कोई पाप नहीं किया था, वह किसी शाप के अधीन नहीं था। आमीन, आमीन। ना थोड़ा सा साइड ट्रैक थोड़ा सा। कई बार लोग पुराने, जब लोग शाप की शिक्षा देते हैं, शाप तोड़ने वाली बातें करते हैं, तब वह पुराने नियम से बातें करते हैं। वह आपको कोई भी नए नियम का एक स्क्रिप्चर नहीं देते हैं, लेकिन आप पुरानी व्यवस्था के अधीन नहीं है। हैं? आप मुझे नए नियम में बताइए, कब पौलुस ने, कब पतरस ने, कब यूहन्ना ने, कब यीशु मसीह ने या किसी ने भी यह कहा हो कि आज तुम्हारे शाप टूट जाएंगे, आज मैं तुम्हारे शाप तोड़ूंगा, आज शाप तोड़ने की सेवकाई है? एक भी स्क्रिप्चर? क्योंकि है ही नहीं वहां पे, एक स्क्रिप्चर है भी नहीं। क्योंकि बाइबल नए नियम में यह कहती है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। और मसीह ने हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया है।
आप कहेंगे कि ब्रदर पर मेरे जीवन में वही बातें हो रही हैं जो मेरे परिवार में होती थी। उसका कारण यह है कि शैतान वह बातों को लेकर आता है और आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं व्यवस्था के शाप से छुड़ाया गया हूं, मैं इसके अधीन नहीं हूं। आपको घोषणा करनी है, क्योंकि हम देख कर नहीं चलते, हम महसूस करके नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। आमीन। और उसका वचन यह कहता है कि मैं व्यवस्था के शाप से छुड़ाया गया। आपने गाना गाया, मैं आजाद हूं। क्या गाना ही गाते हैं ये सच में आजाद हैं? कई बार हम मसीही बहुत बढ़िया हैं, गाने एक तरफ और विश्वास एक तरफ। हम आजाद हैं। आमीन कहिए, मैं आजाद हूं। मैं व्यवस्था के शाप से आजाद हूं। मैं व्यवस्था के शाप से आजाद हूं। आपको टाइम चेक करना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं आपको ज्यादातर बिठा के नहीं रखना चाहता। पर क्या आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? हाँ, आमीन। और व्यवस्था का शाप क्या है? अब ये देखिए, आप पहली 5 किताबें जो बाइबल की हैं, उत्पत्ति, निर्गमन, गिनती, लय, व्यवस्था और व्यवस्था, इन्हें व्यवस्था की किताबें कहा जाता है। और जो वहां पे श्राप है वह श्राप जिससे हमें मसीह ने छुड़ा लिया है। और पहला श्राप आप उत्पत्ति में पाते हैं, जहां परमेश्वर ने आदम से कहा कि जिस दिन तू इसका फल खाएगा उस दिन तू निश्चय मर जाएगा। आपको मालूम है, ये मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद है आपको ये आयतें, या पढ़ूं? हाँ, दो अध्याय उसकी 16 आयत। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष का है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और आपको मालूम है, उन्होंने फल खा लिया। और फल खाने के बाद 3 की 7 आयत, 6 और 7 पढ़ सकते हैं आप। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट बना लिए। और 8 आयत, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उस दिन तुम अवश्य मर जाओगे। पर वह उस दिन मरा नहीं, उसका जीना बंद नहीं हुआ, पर वह आत्मिक रूप से मरा उस दिन। जो पहला श्राप है व्यवस्था का, वह है आत्मिक मृत्यु। आत्मिक मृत्यु का अर्थ है परमेश्वर से अलग हो जाना। आदम और हवा उससे पहले रोज परमेश्वर से मिलते थे। परमेश्वर फिजिकली शाम के टाइम एक समय उनसे मिलने आता था और बातचीत करता था, फेलोशिप करता था, और उस समय भी वे नंगे थे। लेकिन जब फल खाने के बाद वह अपने आप को ढकने लगे, क्योंकि पाप उनके अंदर आ गया। पाप के प्रति संवेदनशील हो गए, अपने आप के प्रति। आपको मालूम है, आप कपड़े पहने ना पहने परमेश्वर हमें देखता है, वह हमें पूरी रीति से जानता है, अंदर बाहर से। परमेश्वर के सामने उन्हें कपड़े पहनने का क्या मतलब था? पहले भी तो मिलते थे उसे। क्यों? क्योंकि अब वह पाप के प्रति सचेत हो गए थे। आत्मिक मृत्यु, अब वह परमेश्वर से जुदा हो गए थे। अभी तभी तो लोग जब दूसरी जगह जाते हैं वह कर्मों से परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं, उद्धार पाने के लिए। नंगे पांव जाना है, पैर धो के जाना है, हाथ धोना है,
ये करना है, वो करना है, बहुत सी रीति करते हैं ताकि वह परमेश्वर को खुश कर पाए। पर ये यहां से शुरू हुआ, उत्पत्ति से। क्यों? क्योंकि विवेक, पाप का विवेक था, और वह आत्मिक मृत्यु हुई उनकी, और वह परमेश्वर से जुदा हो गए। यह पहला श्राप था, यह पहला श्राप था व्यवस्था का। और तीन प्रकार की मृत्यु की बात करती है बाइबल, कई प्रकार की मृत्यु, तीन प्रकार की मृत्यु की बात करती है। आत्मिक मौत, जिसका अर्थ है परमेश्वर से जुदा होना। शारीरिक मौत, जो आदम 930 साल बाद मरा, उस दिन वह शारीरिक रूप से मरा। और फिर दूसरी मृत्यु, जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वह नरक की आग में डाले गए हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। दूसरी मृत्यु या परमेश्वर से अलगाव या नरक में चले जाना। मैं तीन प्रकार की बात करती है मृत्यु की, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें उस आत्मिक मृत्यु से छुड़ा लिया है। हालेलुया। कहिए, मैं आत्मिक मौत से छुड़ाया गया हूं। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है, जो हमें मिला है। किसमें? यीशु मसीह में। जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया, आप वापस परमेश्वर के पास लौट आए। आपको महसूस हो या ना हो, पर आप परमेश्वर की संतान हैं। आमीन। कहिए, मैं परमेश्वर की संतान हूं। कहिए, मैं परमेश्वर की संतान हूं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, पहला यूहन्ना उसकी 4 अध्याय और 4 आयत में, हे बालको, तुमने उन पर जय पाई है क्योंकि तुम परमेश्वर के हो। यू आर ऑफ गॉड। तुम परमेश्वर की संतान हो। पुराने नियम में जब लोगों की वंशावली लिखी जाती थी, तो वहां पर लिखा जाता था फलाना फलाने से, फलाना फलाने से, फलाना फलाने से, फलाना फलाने से, राइट। पर हमारी वंशावली क्या है? हम परमेश्वर से। हालेलुया। हम किससे हैं? मैं परमेश्वर से। पहला यूहन्ना 4:4 में, तुम परमेश्वर के हो, आप परमेश्वर से जन्मे हैं। तो हम उस श्राप से छुड़ाए गए हैं। और दूसरा श्राप जिसकी व्यवस्था बात करती है, वह व्यवस्था 28 अध्याय प्लीज। मैं थोड़ा बहुत बात करना चाहता हूं श्राप के विषय में, लेकिन आशीषों के बारे में बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो अब्राहम को आशीषें दी, उसे हम कैसे पाते हैं। एक्चुअली वो आपकी हैं, आप उसे घोषणा करके पा सकते हैं जब भी चाहें। व्यवस्था 28 और उसकी 15 आयत से अगर आप पढ़ेंगे, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी आज्ञाओं और विधियों को पालने में जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। यह व्यवस्था का शाप है। यह दूसरा शाप है। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गाय बैलों और बकरियों और के बच्चे, शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। आपको यह गरीबी दिखाई पड़ती है? इसका अर्थ है कि आप किसी भी काम में सफल नहीं होंगे। यह गरीबी का शाप है। गरीबी कोई आप ऐसा नहीं है कि आप एक परिवार में, एक जात में, एक धर्म में और एक स्टेट में या एक देश में पैदा हुए इसलिए गरीबी आपके साथ है, पर गरीबी एक व्यवस्था का शाप है। इसलिए लोगों के पास कमाने के बाद भी नहीं रहता है, क्योंकि यह शाप है। पर परमेश्वर का धन्यवाद कि यीशु मसीह ने हमें गरीबी के शाप से छुड़ा लिया है। आमीन। आप इसकी 39 आयत भी पढ़िए, 38 से 40 तक, 41 तक पढ़ सकते हैं। कोई पढ़े ऊंची आवाज में। तू खेत में बीज तो बहुत साल ले जाएगा, परंतु उपज थोड़ी ही बटोरेगा, क्योंकि टिड्डियां उसे खा जाएगी। तू दाख की बारियां लगाकर उनमें काम तो करेगा, परंतु उनकी दाख का मधु पीने ना पाएगा, वरन फल भी तोड़ने ना पाएगा, क्योंकि कीड़े उनको खा जाएंगे। तेरे सारे देश में जैतून के वृक्ष तो होंगे, परंतु उनका तेल तू अपने शरीर में लगाने ना पाएगा, क्योंकि वे झड़ जाएंगे। बस, थैंक यू। ये गरीबी का शाप है, यह व्यवस्था का शाप है। पर परमेश्वर का धन्यवाद
कि यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था के शाप से छुड़ा लिया है। यह बातें आप पर और मुझ पर लागू नहीं होती हैं आज, मसीह में होने के कारण। आमीन। क्यों? 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय उसकी 9 आयत पढ़िए प्लीज। यहां पे भी हम वापस लौटेंगे, व्यवस्था विवरण में भी रखिए उंगली। 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय उसकी 9 आयत। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, हाँ। ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। कई बार धनी होने से लोग डरते हैं, पर यहां पर लिखा है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी, वह धनी था, वह गरीब नहीं था। उसकी सेवकाई में किसी चीज की कमी नहीं थी। 12 टीम सदस्य थे, उनको वह पे करता था। हर टाइम वह खाने का चमत्कार नहीं करते थे, वे खाना मोल भी लाते थे। अब यूहन्ना 4 अध्याय में देख सकते हैं, वहां पे जब वह कुएं पे बैठा एक सामरी स्त्री से बात कर रहा था, तो चेले भोजन मोल लेने गए थे। 5000 की भीड़, 4000 की भीड़ को भी जब उन्होंने कहा कि प्रभु इनके लिए 200 दिनार की रोटी भी पूरी नहीं होगी, इतना, इसका मतलब उनके पास पैसा था, उसकी सेवकाई में पैसा था। लूका 8 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है, वहां पे बहुत सी स्त्रियां थी जो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। कई बार जब भी अच्छा वचन आता है, शैतान किसी ना किसी एक डॉक्ट्रिन ले आता है ताकि लोगों को नीचे दबाए रखे। उसकी आदत है ये, और वह अच्छे लोग बोलते हैं, अच्छे प्रचारक बोलते हैं ताकि आप उन पर विश्वास करें। अगर कुत्ते को मीट देना हो, अगर आपने कुत्ते को जहर देना हो तो मीट में डाल के ही देंगे आप। कुत्ता ऐसे सीधा जहर नहीं खाता है। आप एक इंजेक्शन उस मीट में लगा दीजिए, वह खा लेगा। और मसीहों को भी बहुत सा जहर वचन में घुमा के ही दिया जाता है, एंड वी गेट पॉइजन। और जब आप ये बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं, यीशु मसीह आत्मिक रूप से गरीब हुआ था। नंबर 1, अगर आप 8 अध्याय पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों, तो पौलुस यहां पे बिल्कुल आत्मिक बातें नहीं कर रहा, वह मटीरियल चीजों की बात कर रहा है। वह कुरिन्थियंस के चर्च को मकिदुनिया कलीसिया के देने की बात कर रहा है कि उस कैसे उन्होंने अपनी कंगाली में दिया, कैसे वह उन्होंने अपनी इच्छा से बढ़कर दिया, कैसे उन्होंने अपनी सामर्थ्य से बढ़कर दिया। वह मटीरियल चीजों की बात कर रहा है, वह देने की बात कर रहा है, वह भेंट की बात कर रहा है, वह दशमांश की बात कर रहा है। वह आत्मिक बातें नहीं कर रहा, वह मटीरियल। इसलिए वह कहता है तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी कंगाल हो गया। वह इतना कंगाल हुआ कि जब वह क्रूस पर था, उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। आप तो क्रूस पर देखते हैं उस पर कपड़ा लपेटा हुआ, लेकिन उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। वह इतना कंगाल हो गया। वह किसके लिए कंगाल हुआ? आपके लिए और मेरे लिए, क्योंकि यह व्यवस्था का शाप था और उसने व्यवस्था के शाप को ले लिया। बाइबल में लिखा है वह जो हमारे लिए शाप बना, उसने हमें मोल लिया है। हम उस गरीबी के अधीन थे, लेकिन वह हमारे लिए कंगाल हुआ, धनी होकर भी कंगाल हो गया। और दूसरी बात, आत्मिक गरीब किसी लंगड़े को नहीं चला सकता। आत्मिक गरीब किसी मुर्दे को जीवित नहीं कर सकता। आत्मिक गरीब किसी पानी को दाखरस में नहीं बदल सकता। आत्मिक गरीब 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को खाना नहीं खिला सकता। अगर ऐसा कर सके तो कोई भी कर सकता है, कोई भी आत्मिक गरीब कर सकता है ऐसा। यीशु मसीह आत्मिक रूप से गरीब नहीं हुआ, वह शारीरिक रूप से गरीब हुआ। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। उससे बेहतर प्रभु और कोई नहीं है। वह हमें दबाता नहीं है, लेकिन हम दबे हुओं को उठाता है। वो बाइबल में लिखा है वह कंगाल को मट्टी पर से उठा के ऊंचे पर खड़ा करता है और राजकुमारों के साथ बिठाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कभी कभी सोचता हूं अपने बारे में। मैंने अपनी जिंदगी एक वैन क्लीनर से शुरू की।
आप जानते हैं स्कूल में छोटी वैन मेटाडोर हुआ करती थी, 90s की बात कर रहा हूं मैं उधार पाया, काम की खोज में था, काम करना चाहता था। एक बात याद रखिए, परमेश्वर काम करने वालों को ही इस्तेमाल करता है, सुस्तों को नहीं। बाइबल में कोई भी कैरेक्टर ले लीजिए, सब काम कर रहे थे जब उसने उन्हें बुलाया। खड़े जहाज को आप दिशा नहीं दे सकते, लेकिन चलते को दे सकते हैं। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु प्रभु मुझे बताएगा जी, प्रभु ने मुझे आशीष दी, अपने आप ही करेगा सब कुछ। अपने आप नहीं करेगा, जो आप करेंगे वो आप करेंगे, जो वो करेगा वो करेगा। आमीन। एक बात बताइए मुझे, लाजरस को जीवित करना मुश्किल था या उसकी कब्र से पत्थर हटाना मुश्किल था? बताइए, 4 दिन के मुर्दे को जीवित करना मुश्किल था या उसकी कब्र से पत्थर हटाना मुश्किल था? कौन सी बात मुश्किल थी? हाँ जी, जीवित करना। फिर उसने पत्थर क्यों नहीं हटाया? पत्थर तो आसान था, लेकिन वह मनुष्यों का काम था। आमीन। जो काम आप कर सकते हैं वह आप ही करेंगे, या प्रचार का काम वो आके यहां पे नहीं करेगा। उसने किया 2000 साल पहले, ये स्वर्गदूत भी नहीं करेंगे, यह हमारा है। आमीन, आमीन। और मैं काम की खोज में था और मुझे काम मिला, और काम मिला मुझे स्कूल में एक मैटाडोर जो वैन होती है उसका क्लीनर, ड्राइवर का हेल्पर, गाड़ी को साफ करना, ये करना। पर मैंने किया, मुझे प्रभु के बारे में ज्यादा नहीं मालूम था। और वह एक फर्स्ट बैप्टिस्ट स्कूल चंडीगढ़ का, वहां उनका स्कूल था। और मैं सुबह 5 बजे जाता, साइकिल खड़ा करता, और मुझे कुछ मालूम नहीं था, और चर्च के सामने घुटने टेक के प्रार्थना करता, ऐ हमारे बाप। मुझे नहीं मालूम था कुछ भी, लेकिन परमेश्वर मेरा हृदय जानता था। और परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ्य है, इसने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरी गरीबी बदल दी। मैं गरीब नहीं हूं, कहिए मैं गरीब नहीं हूं। इसलिए ये डायलॉग बोलना बंद कीजिए, देखिए मेरी छोटी सी झोंपड़ी, चाहे आप महल में ही रहते हैं, ये गरीब भी मानसिकता है। आमीन। ये गरीबी की मानसिकता है। आप गरीब नहीं हैं, आप आशीषित हैं, और इसके लिए शर्मिंदा मत होइए, क्योंकि वह आपके लिए मारा गया ताकि आप आशीषित हो। और हमें आशीषित होने के लिए शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब आप आशीष पाए, लोग आपके पास आते हैं, तो कहिए देखिए प्रभु ने मुझे आशीष दी है। ग्लोरी टू गॉड। अरे आप तो ऐसे चुप जैसे मैंने बहुत कुछ गलत बोल दिया। बाइबल बोल रहा हूं या कुछ और बोल रहा हूं मैं? बाइबल क्या बोल रही है? ताकि आप के ऊपर अब्राहम की आशीष क्या थी मालूम है आपको? हाँ, अब्राहम की आशीष क्या थी? उत्पत्ति 13 अध्याय उसकी 2 आयत। अब्राम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। कितना धनी था? बड़ा। थोड़ा ऊंची बोली। कितना? बड़ा। बड़ा धनी था। किस चीज का? कंगाली वाले कपड़ों का? गाय बैल भेड़ बकरी, वह बिजनेस, वह बहुत बड़ा बिजनेस हुआ करता था उस समय। आज भी वह बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर आपके पास 50 गायें हैं तो आप करोड़पति आदमी हैं। 100 बकरी भी आपके पास है तो भी। पर अब्राहम के पास लगभग 1000 नौकर थे, क्योंकि 300 लोग तो उसके पास कुशल लड़ने वाले लोग थे। तो हजार आदमी रखने वाला कंगाल तो नहीं हो सकता। हाँ, गरीब तो नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? लोगों को एक नौकर रखना मुश्किल होता है, यहां पे 1000 थे। वह बहुत धनी था, और लिखा है पैसे रुपए का वह बहुत बड़ा धनी था। और बाइबल कहती है कि ताकि तुम अब्राहम की आशीष पाओ। और किसी का नाम नहीं है, अय्यूब का नाम नहीं है वहां पे। लो, लेकिन हम अय्यूब की बात बहुत करते हैं। अय्यूब भी आशीषित व्यक्ति था।
आमीन। पर मैं कभी कभी सोचता हूं कि अय्यूब के जो दुख के दिन थे वह 9 महीने थे, लेकिन हम सारी जिंदगी वो 9 महीनों में गुजारना चाहते हैं, ना उससे पहले ना उसके बाद, क्योंकि उसके बाद उसको डबल आशीष मिली। क्योंकि हम एक डायलॉग बोलते हैं, परमेश्वर ने दिया परमेश्वर ने लिया, राइट? ऐसे बोलते हैं या नहीं? बोलते हैं या नहीं? पर आप मुझे सच बताइए बाइबल पढ़ के कि क्या परमेश्वर ने लिया था उससे? हैं? किसने लिया था? तो आप क्यों बोलते हैं परमेश्वर ने दिया परमेश्वर ने लिया? परमेश्वर छीनने वाला नहीं है, वह देने वाला है। उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना पुत्र दे दिया। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं अय्यूब के बारे में, एक समय परमेश्वर ने मुझे, एक टाइम में मैं कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेके प्रार्थना और उपवास कर रहा था, और प्रभु ने मुझे कहा एक दिन एक ही झटके में पूरी अय्यूब की किताब पढ़, आज ही खत्म कर इसे। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि जब भी वह मुझसे बात करता है वह वचन से बात करता है, और यह बहुत सामर्थी है बात, क्योंकि उसका आत्मा कभी वचन से बाहर नहीं जाता। वह मुझे वचन की ओर डायरेक्ट करता है, वचन की ओर दिशा देता है, जा वहां पे पढ़िए, क्योंकि वह वचन से बाहर तो नहीं है। आमीन। और जब मैंने यह किताब पढ़ी तो मेरी आंखें खुल गई। अय्यूब की किताब उसका 3रा अध्याय 25 आयत में लिखा है कि जिन बातों से मैं डरता था वही मुझ पर आन पड़ी है। लिखा है वहां पे या नहीं? पढ़िए कोई 25 आयत देखना। अभी है मेरे पास आधा घंटा और। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? जो बोर हो रहे हैं आप खड़े होकर बैठ जाइए। जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ी। यीशु मसीह ने यारिस को क्या कहा जब उसकी बेटी मर गई? सबसे पहली बात क्या कही प्रभु ने उसे? मरकुस 5 अध्याय में 37 है, मेरे ख्याल 37 है। क्या कहा सबसे पहली बात जब उन्होंने कहा गुरु को और दुख ना दे, तेरी बेटी मर चुकी है? यीशु मसीह ने क्या कहा सबसे पहली बात? कहा क्या? अनसुनी तो उसने किया, कहा क्या? यीशु मसीह ने यारिस से क्या कहा? पहला शब्द क्या? घर मत डर, केवल विश्वास रख। और एम्पलीफाइड में लिखा कंटिन्यू बिलीविंग, लगातार विश्वास करता रहे। जो विश्वास तेरे पास जब वह बीमार थी उस समय था, अब मरने के बाद भी विश्वास करता रहे। पहला काम क्या किया उसने? मत डर। जो डर है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं बल्कि सामर्थ का और प्रेम का आत्मा दिया है। संयम और सामर्थ का और प्रेम का आत्मा दिया है। डर एक आत्मा है। इसीलिए बाइबल में बहुत बार जिक्र है कि ना डर। सबसे पहले जब आपके पास कोई बुरी खबर आती है तो क्या करते हैं आप? डरते हैं। और अय्यूब को क्या प्रॉब्लम थी? अय्यूब ने रास्ता खोल रखा था शैतान के लिए, डर के मारे। इसलिए जब भी उसके बेटे पार्टी या कुछ भी करते थे वह सुबह उठ के बलिदान चढ़ाता था, और वह बलिदान जो वह सैक्रिफाइस करता था वह विश्वास के नहीं थे, वह डर के थे। क्या डर था उसको? मेरे बच्चों ने कुछ गलत ना कर दिया हो, इससे वहां पे कुछ गलत ना हो गया हो, कहीं मेरी आशीष ना चली जाए। When you lived under that fear, जब आप उस प्रकार के भय में रहते हैं, शैतान वहां पे काम करता है। इसलिए परमेश्वर ने शैतान को कहा कि तुझे अनुमति है, क्योंकि उसने द्वार खोल रखा था। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अय्यूब की किताब पे प्रचार करूं, पर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कि गलतियों की किताब में उसने कहा था कि अब्राहम की आशीष हम पर आए। अगर कहीं अय्यूब का नाम ले लिया होता तो मुझे लगता है कि चर्च बहुत नीचे चला जाता। पर प्रभु का धन्यवाद हो अब्राहम की आशीषों के लिए। और अय्यूब की किताब बाइबल की सबसे पहली किताब है। वैसे भी उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी, कुछ नहीं था, इसलिए अय्यूब की भी गलती नहीं है। अय्यूब को जो मालूम था उसने वही लिखा। ऊपर से जो भी आया उसने सोचा परमेश्वर की ओर से आया।
ऊपर से जो भी लिया गया उसने सोचा परमेश्वर की ओर से है। उसके पास आपके जैसा और मेरे जैसा आत्मिक प्रकाशन नहीं था। ये बात आपको समझनी होगी। आमीन, आमीन। तो अब्राहम पर कौन सी आशीष थी? क्या लिखा वहां पे? दोबारा से पढ़िए, ऊंची आवाज में पढ़िए सिस्टर। 13 उसकी 2 आयत। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल सोने रुपए का गोल्ड एंड सिल्वर इन इंग्लिश, चांदी और सोने का बड़ा धनी था। कहिए बड़ा धनी था। बोलिए और ऊंची बोलिए, थोड़ा और ऊंची, और ऊंची, और ऊंची, और ऊंची, और ऊंची बोलिए। बच्चे ज्यादा ऊंची बोलते हैं। बच्चे ऊंची बोलते हैं या आप बच्चों बोलना? एक दो तीन ओके, बड़े 1 2 3 बराबर आई आवाज। हालेलुया। मैं आपसे बुलवा क्यों रहा हूं? क्योंकि आपके जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों ही है, और बोलना महत्वपूर्ण है। अगर आप मुंह से अंगीकार करते हैं यीशु को कि वह आपका प्रभु है, और हृदय से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर से मुर्दों में से जीवित किया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। इसलिए जो आप हृदय में विश्वास करते हैं उसे बोलना जरूरी है। यह बोलना बहुत जरूरी है। और यहां पे लिखा है कि अब्राहम सोने रुपए भेड़ बकरी गाय बैल का बड़ा धनी था। और बाइबल में लिखा है गलतियों 3 उसकी 14 आयत में, ताकि अब्राहम की यह आशीष उत्पत्ति 13:2 हम पर आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। आप शाप के अधीन नहीं हैं, आप आशीषों के अधीन हैं। और तीसरा शाप जो था वह क्या था? व्यवस्था का। चलिए आप व्यवस्था 28 वापस कुछ पल के लिए। थोड़ा ही हिस्सा पढ़ूंगा उसका मैं। और 58 ऐसे पढ़ दीजिए प्लीज। ऊंची बेटा, थोड़ा ऊंची पढ़ना। यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों का पालन करने में जो इस पुस्तक में लिखे हैं चौकसी करके उस आदरणीय और भय योग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय ना माने, तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा, और वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे। दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे। यह व्यवस्था का शाप है। रोग व्यवस्था का शाप है। आगे। और वह मिस्र के उन सब रोगों को फिर तेरे ऊपर लगा देगा जिनसे तू भय खाता था, और वे तुझ में लगे रहेंगे। और जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं, उन सबों को भी यहोवा तुझको यहाँ तक लगा देगा कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। और थैंक यू। अगर आप और भी पढ़ें, बुखार, ये सब बातों का जिक्र है यहाँ पे। ये सब व्यवस्था का शाप है, पर परमेश्वर का धन्यवाद कि मसीह ने हमें इस सब व्यवस्था के शाप से छुड़ा लिया है, इन रोगों से छुड़ा लिया है। हमने गलतियों 3:13-14 में पढ़ा है। मसीह जो हमारे लिए शाप बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ा लिया है। उसने हमें आत्मिक मौत के शाप से छुड़ा लिया है। उसने हमें गरीबी के शाप से छुड़ा लिया है। उसने हमें बीमारी के शाप से छुड़ा लिया है। और अब हमें इस बीमारी के अधीन रहने की जरूरत नहीं है। तो ब्रदर मैं बीमार क्यों हूं? ब्रदर मैं गरीब क्यों हूं? उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण इग्नोरेंस, अज्ञानता हो सकती है। जब आपके पास अज्ञानता होती है तो आपके पास विश्वास नहीं होता, क्योंकि विश्वास वचन पर आधारित है।
अगर आपको वचन का ज्ञान नहीं है, प्रकाशन नहीं है, परमेश्वर की इच्छा मालूम नहीं है, तो आपके पास विश्वास नहीं है। जब आप इस बात को ऐसे मान लेते हैं कि यह परमेश्वर की इच्छा थी इसलिए मैं गरीब हूं। आपको मालूम है अब्राहम के लिए एक और आशीष थी शारीरिक, 15-15, उत्पत्ति 15-15 प्लीज। आप जो मैं वचन आपको बोल रहा हूं, प्लीज इनको लिखिए और घर में जाके आप अध्ययन कीजिए कि जो बातें मैं बोल रहा हूं ये ऐसे ही है या वचन में है। अगर वचन में है तो ग्रहण कीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिए। हाँ, तू तो अपने पितरों में, अपने बुजुर्गों में शांति के साथ मिल जाएगा। हालेलुया। कितने बुढ़ापे में? कहिए पूरे बुढ़ापे में। बोलिए, मुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। ऊंची बोलो रे बाबा। बोलिए, मुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। बोलिए फिर से, मुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से यह बात कही। आपको मालूम है हमारे लिए बहुत सी बातें इसलिए होती हैं कि हम अज्ञान रहते हैं। शैतान का आप पे कोई हक नहीं है, आप उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, आप उसकी जायदाद नहीं है, आप यीशु मसीह की जायदाद है। हालेलुया, हालेलुया। उसने आपके लिए और मेरे लिए कीमत अदा की है। उसने हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया है। आमीन। लेकिन ये सब आशीषें विश्वास पर आधारित हैं। आप इन्हें कैसे पाते हैं? अब आप चलिए रोमियो उसके 4 अध्याय और उसकी 16 आयत। ये सब कुछ मैंने इसलिए कहा ताकि ये आए तब आपसे कह सकूं। रोमियो 4 अध्याय उसकी 16। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। किस पर आधारित है प्रतिज्ञा? विश्वास। किस पर? विश्वास। किस पर? विश्वास। इसका अर्थ यह है कि प्रतिज्ञा तो है, लेकिन अगर आपके पास विश्वास नहीं है उस प्रतिज्ञा के लिए, तो वह प्रतिज्ञा आपके लिए काम नहीं करेगी। यहां पर लिखा है प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। आगे, कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो। उसके सब वंशजों के लिए। अब आप क्या उसका वंश हैं? हाँ? हमने पहले पढ़ा 3:29 में, यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम का क्या हो? वंश हो। तो यहां पर क्या बोलता है? दोबारा पढ़ना। कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो। कि उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो। क्या? प्रतिज्ञा जो विश्वास पर आधारित है, वो प्रतिज्ञाएं जो हमने अभी पढ़ी हैं कि तू शांति से अपने पितरों में मिल जाएगा और तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। ये प्रतिज्ञाएं, आत्मिक प्रतिज्ञाएं। अब्राहम आत्मिक व्यक्ति था, इसलिए उसने परमेश्वर की सुनी। अगर वह आत्मिक ना होता तो जो आत्मिक नहीं है, लोग तो नौकरी नहीं छोड़ सकते, लेकिन उसने अपने बेटे को बलिदान कर दिया, अकेले बेटे को। वह परमेश्वर, आत्मिक आदमी ही उस लेवल पे आज्ञा मानता है। आमीन। और आप पे वो आशीष है। इसलिए जब आपको विचार आता है मैं आत्मिक नहीं हूं, तो आप कहिए मैं अब्राहम का वंश हूं और मैं आत्मिक हूं। क्या कहेंगे आप? अब्राहम का वंश हूं। बोलिए, मैं अब्राहम का वंश हूं। क्योंकि मैं बहुत बार जब लाइन में खड़े होते हैं तो लोग आके प्रार्थना के लिए कहते हैं, ब्रदर प्रार्थना करना, मैं आत्मिक रूप से बढ़ जाऊं, मैं आत्मिक नहीं महसूस कर रहा। आपको महसूस नहीं करना, हम महसूस नहीं करते, हम विश्वास से चलते हैं। परमेश्वर हमारे शरीरों को नहीं छूता, वह हमारी आत्मा को छूता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आगे प्लीज। ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। क्या आप अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं? कहिए हाँ हैं। यस सर।
आप तो डर गए। आप हैं क्योंकि आप उसकी संतान हैं। आपने यीशु पर बिना देखे विश्वास किया है। आमीन, आमीन। उसने भी बिना देखे विश्वास किया और आपने भी। और यहां पर लिखा है उनके लिए जो अब्राहम की तरह विश्वास वाले हैं। आगे, वही तो हम सबका पिता है। वही तो हम सबका पिता, इसीलिए तो वह हमारा पिता कहलाता है। आप विश्वासी कहलाते हैं या नहीं? यस। क्यों कहलाते हैं आप विश्वासी? अब्राहम आपका पिता क्यों है? वह अविश्वासियों का पिता नहीं है, वह विश्वासियों का पिता है। इसलिए आप इस बात को कहने से मत डरिए कि मैं अब्राहम की तरह विश्वास करने वाला हूं, क्योंकि आप उसकी औलाद है, आप उसका वंश है, और विश्वासी से विश्वास का वंश पैदा होता है। हालेलुया। विश्वासी का वंश भी विश्वास वाला ही होगा। आगे, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। हाँ। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया। अगली 2 आयतों को ध्यान दीजिए आप प्लीज। हाँ। और जो मरे हुओं को जिलाता है, जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें हैं ही नहीं, हालेलुया, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो मानो वे हैं। उसने किस परमेश्वर पर विश्वास किया? जो मरे हुओं को जिलाता और जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। विश्वास यही है। विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का सबूत है। जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। मान लीजिए कि आपके शरीर में बीमारी है, रोग है, लेकिन परमेश्वर का वचन पहला पत्रस 2:24 में कहता है, पढ़िए उसको 1 मिनट। पहला पत्रस 2:24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यह भूतकाल टेंस है या वर्तमान है? वर्तमान काल है, पास्ट टेंस। इसका मतलब बाइबल यह कहती है कि तुम चंगे हो गए, हुए। जब यशायाह बोल रहा है कि उसके मार खाने से तुम लोग चंगे, हम लोग चंगे हो जाएं, तब वह भविष्य में देख रहा है। लेकिन जब पतरस कहता है तो वह भूतकाल में देखता है। परमेश्वर के मन में हम पहले से चंगे हो चुके हैं। जो बातें हैं ही नहीं, वह उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। इसका अर्थ यह है कि वह आपको पहले से चंगा देखता है। क्या देखता है आपको? यह क्या है? विश्वास। तो आपको क्या करना है? आपको भी सहमत होना है कि मैं चंगा हूं। आमीन। लूका 6 अध्याय उसकी 10 या 12 आयत में लिखा है, वहां पे जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया जिसका हाथ सूखा हुआ था, और यीशु मसीह ने उसके सबके बीच में खड़ा करके उससे कहा, अपना हाथ बढ़ा। और सूखा आदमी हाथ कैसे बढ़ा सकता है? बताइए मुझे आप। जिसका हाथ सूखा है वह हाथ कैसे बढ़ा सकता है? क्योंकि यीशु मसीह उसे चंगा देखता है। और उस व्यक्ति ने, बाइबल में लिखा है, और उसने हाथ बढ़ाया और चंगा हो गया। इसका मतलब चंगा पहले नहीं हुआ। विश्वास क्या है? क्रिया है, एक्शन है। जब उसके यीशु ने कहा कि अपना हाथ बढ़ा, तो उसने अपने शरीर को हाथ को हिलाने की कोशिश की। अब परसों एक मीटिंग थी, मैं उसमें बता रहा था, अमेरिका में मैं एक चर्च में था और कुछ महीने पहले, तो वहां पे एक, जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता था, एक 80 साल का व्यक्ति था जो केन, जो लाठी के साथ आया, और वह चाहता था कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूं कि वह चंगा हो जाए। और मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो मैं चाहता था कि मैं विश्वास में क्रिया करूं, ना कि सिर्फ एक टाइम पास करूं प्रार्थना के लिए। और मैंने उससे उसकी केन छीननी चाहिए, उसने जोर से पकड़ ली, बहुत जोर से पकड़ ली उसने केन। बोला मैं गिर जाऊंगा इसके बिना, आई विल फॉल विदाउट इट। मैं पीछे हटा और मैंने कहा, सर अगर आप ये केन नहीं छोड़ेंगे तो आप चंगे नहीं होंगे। चंगाई वहीं पे है, उसकी मैनिफेस्टेशन नहीं होगी, उसका प्रगटीकरण नहीं होगा।
अगर आप ये लाठी नहीं छोड़ेंगे तो आप चंगे नहीं होंगे। उसने बात मान ली। यीशु ने क्या कहा? हाथ बढ़ा। चंगा होने से पहले लाठी छोड़ना जरूरी है। अगर आप डरते हैं कि मैं गिर जाऊंगा तो आप गिर जाएंगे, क्योंकि आपके पास विश्वास नहीं है। आपकी क्रिया आपके विश्वास को बताती है कि आपके पास विश्वास है या नहीं है। और उस व्यक्ति ने लाठी छोड़ी, गिरने की बात तो दूर, वह चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने उसके लिए कोई प्रार्थना नहीं की, मैंने उसके लिए कोई प्रार्थना नहीं की। और बहुत से लोग ऐसे थे, मैं सोचता हूं 90% लोग, जितने भी कहीं भी किसी भी चर्च में हमने प्रार्थना की, कहीं भी लोग आए, 90% जो लोग लाइन में आए जिन्होंने विश्वास किया वह चंगे हो गए। और ज्यादातर मुझे किसी के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ी। इससे बेहतर क्या हो सकता है? आपको मालूम है, जब आप अपने विश्वास से चंगाई प्राप्त करते हैं तो आपके विश्वास का स्तर और आपके कॉन्फिडेंस का स्तर बढ़ता है, क्योंकि आपने खुद पाया है और आपका भरोसा और मजबूत हो जाता है। जब आप प्रचारकों पर निर्भर रहते हैं कि वो हाथ रखे तो आप इंतजार करते रहते हैं। आप कमजोर हैं। जब आप कहते हैं कि मुझे कोई पकड़ के चले, मुझे कोई गोदी उठाए, मुझे मेरे लिए कोई प्रार्थना करे, तो आप मजबूत नहीं हैं, आप कमजोर व्यक्ति हैं। हेलो जी। और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। याकूब 5 अध्याय में लिखा है 16-17 वहां पे कि यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए तो वह तेल मलकर उस पर प्रार्थना करें। तो विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, किस प्रार्थना के द्वारा? पर आपको मालूम है, जब आयत लिखी गई तो उस व्यक्ति के लिए लिखी गई जो चर्च नहीं आ सकता था, जो घर पे बेड पे ही लेट से, यानी कि बेड रिडन हो, डेथ बेड पे हो। इसीलिए लिखा प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। चंगा ही नहीं करेगा, वहां पे लिखा उसको उठाकर खड़ा भी करेगा। इसका मतलब वो चल नहीं सकता। यहां तो लोग थोड़ा सा बुखार होता है बोले चर्च नहीं आ सकते जी, लेकिन हॉस्पिटल जा सकते हैं लोग। ये बात सही है, हॉस्पिटल जाना कोई बुरी बात नहीं है। मैं ये नहीं बोलता कि आप हॉस्पिटल मत जाइए, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप डॉक्टर के पास मत जाइए, पर आपकी प्रायोरिटी क्या है? आप डॉक्टर के लिए 1 घंटा इंतजार कर सकते हैं, लेकिन चर्च में 1.5 घंटा नहीं बैठ सकते। आपको बल्कि अगर आप बीमार हैं चर्च में तो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। आपको कुर्सी छोड़ेंगे लोग, आपको पकड़ के ले जाएंगे, आपको बिठाएंगे। हॉस्पिटल में आपको कोई नहीं पूछेगा, अब बोलेगा बैठ जाइए यहां पे। ऐसा होता है नहीं? कम ऑन, प्रैक्टिकल, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। पर आपका विश्वास कहां पे होता है? उसने कहा जो बातें हैं ही नहीं वह उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। जब आप चंगे नहीं तो वो आपको ऐसा सोचता है कि आप चंगे हैं। आमीन, आमीन। पर हमें भी उसके साथ सहमत होना है, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि क्रिया से भी। जब आप ऐसा करते हैं तब जो भी प्रतिज्ञाएं यहां पर हैं, क्योंकि प्रतिज्ञाएं विश्वास पर आधारित हैं, कर्मों पर नहीं है। किस पे आधारित है? विश्वास पर। आगे पढ़िए आप अब्राहम के विषय में। 5 मिनट और है मेरे पास। 5 मिनट है ना ब्रदर? हाँ, 10 मिनट इसके हिसाब से, पर मेरी घड़ी के हिसाब से 5 मिनट। I'll finish it. Try to finish before. आपको कुछ सीख रहे हैं आप? आपको समझ आ रहा है कुछ? हाँ, आ रहा है या नहीं? चलो शुक्र है प्रभु का। आगे चलिए। 18 आयत बेटा। रोमियो 4, उसी पे वहीं पे थे हम। ओके, मैं पढ़ देता हूं। यहां पे लिखा है उसने विश्वास, निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा कि तू बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी वह विश्वास में निर्बल ना हुआ। आप सोचिए, मरा हुआ सा शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा उसे लगातार यह बोलती थी कि तेरे बच्चा नहीं हो सकता, तू और तेरी पत्नी बच्चा पैदा करने के लायक नहीं है। मरी हुई सी दशा। इमेजिन दिस।
बाइबल में लिखा है अपनी मरी हुई सी दशा जानकर भी। आप इसे कैसे करेंगे? अगर आपकी दशा शरीर की मरी हुई सी है तो क्या करेंगे आप? मैं सोचता हूं अब्राहम ने ऐसा किया होगा। ऐसा मरी हुई सी दशा जानकर भी उसके शरीर में शायद जान ना हो, फिर भी यह बोलता होगा, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने कहा है तेरा वंश ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, मैं बहुत सी जातियों का पिता होऊंगा, मेरी संतान तारों के समान होगी और कोई गिन नहीं सकेगा। आप क्या बोल सकते हैं अगर आप बीमार हैं, आपकी दशा मरी हुई सी है, आप क्या बोलेंगे? हाँ, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा किया गया हूं। तेरा वचन कहता है कि मैं चंगा किया गया हूं। मेरा शरीर नहीं बोलता, पर तेरा वचन कहता है। मेरा शरीर तेरे वचन के बिल्कुल उल्ट में है। मेरी दशा, मेरे हालात जो है वो तेरे वचन के विपरीत हैं, पर मैं आत्मा से तेरे वचन पर विश्वास करता हूं। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हूं। मेरी जेब, मेरा बैंक अकाउंट बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, पर तेरा वचन कहता है कि तू धनी होकर भी कंगाल हो गया ताकि तेरे कंगाल हो जाने से मैं धनी हो जाऊं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं धनी हूं, मैं आशीषित हूं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी सारी जरूरतों को पूरा करता है उस धन के अनुसार जो मैं मसीह यीशु में है। तू मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। मेरी जेब में पैसा हो ना हो, पर तू मेरा चरवाहा मेरे दिल में है, मेरे साथ है। हालेलुया। मरी हुई सी दशा जानकर भी ही न्यू हिज सिचुएशन। आप भी अपने हालात जान सकते हैं, आपको भी अपनी रिपोर्ट्स पता हो सकती है, आपको भी पता हो सकता है कि आपके हालात क्या है, लेकिन आप और मैं उसके ऊपर परमेश्वर का वचन रख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप उसके ऊपर परमेश्वर का वचन रख के कह सकते हैं, हालात ऐसे हैं पर परमेश्वर का वचन यह कहता है that I am healed, कि मैं चंगा हूं। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा किया गया हूं। आमीन। अगर आप के पास विश्वास है, आप बीमार हैं, मैं चाहता हूं आप अपने स्थान पे खड़े हो जाइए और बोलना शुरू कीजिए कि प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं चंगा हूं। अगर आप जो नहीं कर सकते थे वो करना शुरू कीजिए। पुट योरसेल्फ इनटू एक्शन। आप परमेश्वर के वचन पर क्रिया कीजिए। अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। अगर आप बीमार हैं तो अपने स्थान पे खड़े हो जाइए और उसे कहिए कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं चंगा हूं। अगर आपकी हड्डियों में समस्या है और आपको दर्द है तो आप अपनी हड्डियों को हिलाना शुरू कीजिए। आपके जोड़ों में दर्द है, आप घुटना नहीं हिला सकते, उसे हिलाना शुरू कीजिए। और मैं कहता हूं कि आप इस द्वार से बाहर घुटने के दर्द के साथ नहीं जाएंगे। पुट योर फेथ इनटू एक्शन। इसको विश्वास में लाइए। अपनी दशा जानकर भी आप विश्वास में क्रिया कीजिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मुझे नहीं मालूम आपकी बीमारी क्या है, आपकी समस्या क्या है, पर आप इस वचन को, इसको क्रिया में लाइए। आमीन। हालेलुया।